Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था मीडिया एंड डेमोक्रेसी और हम ये कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। लास्ट का एक टॉपिक हमारा बच रहा था। कौन सा टॉपिक था वो? पेज नंबर C44। ठीक है, पेज नंबर C44, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के हमने क्या क्या फायदे हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाने के, किस तरीके से जो बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं उन्हें फायदा होता है, उनकी सेल बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, और बेसिक रूल्स क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट्स में, क्या क्या नहीं दिखाना चाहिए कि बच्चे किसी मैच बॉक्स से खेलते हो, किसी चाकू से, ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए ताकि बच्चों के मन में कुछ इस टाइप की चीज ना आए और वो अपने घर पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें जिनसे कि उनको नुकसान हो जाए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। ब्रांड मोनोपोली। ब्रांड मोनोपोली मतलब एक अधिकार ब्रांड पर, मोनोपोली मतलब एक अधिकार, सिर्फ उसका ही अधिकार। एडवर्टाइजिंग क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, क्या क्रिएट करती है? ब्रांड प्रेफरेंस मतलब ब्रांड की पसंद। हम कौन से ब्रांड को पसंद कर रहे हैं? वी जज पीपल, हम लोगों को जज करते हैं बाय द ब्रांड दे यूज, कि वो कौन सी ब्रांड यूज कर रहा है, कि हम लोगों को जज करते हैं कि ये अच्छी सोसाइटी का है, ये रिच पर्सन है, कैसा ब्रांड यूज कर रहा है, वो ब्रांड कितना पॉपुलर है, कितना एक्सपेंसिव है, हम इसके अकॉर्डिंग उसे जज करते हैं। अ ब्रांड नेम इज एसोसिएटेड विद क्वालिटी। एक ब्रांड का नेम किससे जुड़ा होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उस ब्रांड की क्वालिटी कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है। ठीक है, फैशन एंड स्टेटस, कि उस व्यक्ति की उसका स्टाइल, उस ब्रांड का नेम इन सब चीजों से जुड़ा है कि वो कैसा फैशनेबल है, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, ये इन सब चीजों से। ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स जो मेकअप का सामान रहता है, आर मोर एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। एंड कंसाइडर्ड सुपीरियर, और उसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सर्वोच्च माना जाता है टू द ऑर्डिनरी कॉस्मेटिक, ऑर्डिनरी कॉस्मेटिक्स की बजाय। जो साधारण कॉस्मेटिक है, नॉन ब्रांडेड है, उनकी बजाय जो ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम है उन्हें ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट ब्रांड मोनोपोली। एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या क्रिएट करती है? ब्रांड पर एकाधिकार को क्रिएट करती है। एंड रिस्ट्रिक्ट फ्री कॉम्पिटिशन, और पाबंदी लगा देती है कॉम्पिटिशन। मतलब आपने देखा होगा ना कि एक ब्रांड जो है नाम दे दिया जाता है, मीन्स यदि आपने दिया डाउट तो बस वो ही कंपनी उस नाम को यूज करेगी, दूसरी कंपनी उस नाम को यूज नहीं कर पा रही है। पॉइंट नंबर 2 है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म होता है उपभोक्तावाद। एंड वेस्टफुल कंजप्शन, मतलब कि जो डैमेजिंग कंजप्शन है, मीन्स अपव्यय हो रहा है, खपत जो है वेस्ट हो रही है। एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूस पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूस होता है राजी करना, लोगों को राजी करती है। टू बाय, कि वो खरीदें, प्रोडक्ट्स उत्पादों को, विच दे डोंट नीड, जिन्हें उनकी जरूरत भी नहीं। हम बार बार उन चीजों को देखते हैं, हमें जरूरत नहीं, फिर भी हमारा मन करता है, हमारा मन ललचाता है कि हम मार्केट में जाएं, उस चीज को परचेज करें। तो एडवर्टाइजमेंट इसे भी क्रिएट करती है। इट मल्टीप्लाइज द नीड ऑफ द पीपल, इसके कारण मल्टीप्लाई, कई गुना बढ़ जाती हैं लोगों की नीडें। लोगों की जरूरत इतनी नहीं है, खाना पीना कपड़ा, लेकिन जब अलग अलग ब्रांड की चीजें देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज नहीं आ रही है, लोगों की जरूरतें भी कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, पीपल आर एंगेज्ड टू बाय इवन दोज प्रोडक्ट, और यहाँ तक कि वो लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो उन चीजों को खरीदें विच आर हार्मफुल देयर हेल्थ, जो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। मीन सिगरेट आता है, लिखा तो है नीचे कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसे परचेज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की एड आती है, कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम उसे खरीद रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन हेल्थ, बच्चों की हेल्थ के साथ साथ बड़ों की हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है, लेकिन फिर भी हम उन एड्स को देखकर इतने एनकरेज होते हैं कि हम उन चीजों को खरीद लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, लार्ज फर्म्स किल न्यू एंड स्मॉल कंसर्न्स, कि जो बड़े बड़े फर्म हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो नए और जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उन्हें खत्म कर देती है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के आगे छोटे व्यवसायों का कोई महत्व नहीं रहता। लार्ज फर्म स्पेंड्स ह्यूज मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। बड़े बड़े जो फर्म है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ऑन एडवर्टाइजिंग, विज्ञापनों पर। स्मॉल प्रोड्यूसर, और जो छोटे प्रोड्यूसर हैं,
छोटी छोटी चीजें बनाने वाले हैं, लाइक स्वीट्स, कोई मिठाई बना रहा है, पापड़ बना रहा है, पिकल अचार बना रहा है, फाइंड इट डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है टू सेल देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचें। पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लुएंस ऑन सोशल वैल्यूज, इसके कारण उनकी सोशल वैल्यू पर भी प्रभाव पड़ता है। एडवर्टाइजिंग पोर्ट्रेट्स द लाइफस्टाइल ऑफ द रिच पीपल, एडवर्टाइजिंग जो है पोर्ट्रेट्स मतलब चित्रित करती है लाइफस्टाइल कैसा है। जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं के ही लाइफस्टाइल पर फोकस करती है। क्या आपने कभी देखा बार बार जो कोई एड दिखाई जाती है किसी कॉस्मेटिक आइटम की, किसी फोन की, किसी सिम की, या किसी भी आप चीज की एड लगा लीजिए, उसमें सब अमीर लोग ही दिखाए जाते हैं। क्या कभी ऐसा दिखाया गया कि क्या गरीब लोगों पर फोकस किया गया? ऐसा नहीं होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है हमेशा रिच लोगों को ही चित्रित करती है रादर देन द पुअर, गरीब लोगों की बजाय। दे फोकस ऑन द नीड एंड द लग्जरी ऑफ द आर्टिक्रेसी ऑफ द पीपल हैविंग अ हाई सोशल रैंक, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत, उनके ऐशो आराम, सिर्फ जो अमीर लोगों के ऐशो आराम पर ही फोकस करती है जिनका समाज में अच्छा रैंक हो, रादर देन द मासेस ऑफ कॉमन पीपल की बजाय जो साधारण लोग हैं उनके जीवन यापन की तरफ नहीं देखती, बल्कि वो उस लाइफस्टाइल को, उस प्रोडक्ट को ऐसे लाइफस्टाइल से जोड़ देती है जैसे कि रिच पीपल, ठीक है, पुअर लोगों। लेकिन जब वो एड को देखते हैं, ऑर्डिनरी पीपल भी देखते हैं, तो उनका भी मन करता है हम इस प्रोडक्ट को खरीदें, लेकिन जब वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते तो काफी निराश भी हो जाते हैं। When we see advertisement, we should first think, जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, we should first think, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, डिस्कस, हमें विचार विमर्श भी करना चाहिए, देन बाय ओनली दोज थिंग विच वी नीड, और फिर हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदना चाहिए जिन्हें हमें जरूरत हो, ऐसी नहीं जो हम खरीद तो लाए शौक में और वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जो उन प्रोडक्ट्स को यूज करने वाला है, उसका शोषण ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि एडवर्टाइजमेंट्स पर भी कंट्रोल किया जाए। देखिए ये कुछ ब्रांड प्रोडक्ट्स का पिक्चर दे रखा है, देखेंगे आप, ये ब्रांड प्रोडक्ट्स का पिक्चर दे रखा है, आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं। काफी सारे ब्रांड्स के नेम है इसमें, यूनिलीवर है, पिज्जा हट है, कोको कोला है, नोकिया, पीजी, ठीक है, गूगल, नेस्ले, नाइक, ठीक है। आप इनमें काफी सारी चीजों को देख पा रहे हैं, ये अलग अलग ब्रांड की चीजें हैं। डव है, नोट सूप की एड दे रखी है इसमें, ठीक है। ये सब जो है क्या है, लोगों के अंदर जब हम इन एड्स को देखते हैं ना, तो लोग चाहते हैं कि बस मैं मार्केट जाऊं और इसे खरीद लूं, लेकिन जब प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होती है और जो व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो बेटा वो व्यक्ति बहुत निराश होता है, उसके मन में ये आशा जरूर होती है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं। अब ये काफी लंबा चैप्टर था, यदि हम इस चैप्टर की समरी को देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, जो कि लोगों के ओपिनियन पर आधारित होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी लोगों के ओपिनियन पे है क्योंकि लोगों के द्वारा ही बनाई गई सरकार है, और मीडिया एक ऐसा वर्ड है जो कम्युनिकेशन के सभी साधन उसमें शामिल होते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। और 2 टाइप्स के होते हैं मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आदि आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब आपके प्रिंट मीडिया में आते हैं। कह रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन शुड गिव न्यूज विदाउट डिस्टॉर्टिंग देम, कि वो जो भी न्यूज दिखाएं वो बिगड़ी हुई ना दिखाएं, सही न्यूज लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग उसके बारे में सही विचार लें। जैसे हमने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा, उन्होंने आधी बात बताई, आधी छिपाई, दूसरे वाले न्यूज़पेपर ने उस बात को किसी और ढंग से पेश किया, जिसके कारण दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यदि हमने एक न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमारे माइंड में कुछ अलग ओपिनियन बने, और दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते तो हमारे माइंड में कुछ दूसरे बनते। लेकिन क्या हुआ, जब हमने दोनों न्यूज को देखा तो हमारे माइंड में सही ओपिनियन आया कि वास्तव में क्या हो। इसलिए चाहिए टीवी और न्यूज़पेपर वालों को कि वो किसी भी न्यूज को बिगाड़े नहीं, एज इट इज प्रदान करें, लोगों को बिल्कुल ट्रुथफुल न्यूज को दें, ठीक है। और इसके साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन एनेक्ट हुआ था आपके 2005 में। इसमें क्या था कि यदि लोगों को किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे पहले
एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म फिल करना होता है, उसकी फीस पे की जाती है और उसके बाद में आफ्टर 30 डेज उसे वो न्यूज मिल जाती है। उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ा। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे एड्स बनाकर भी दिखाई। एड भी कई टाइप की थी आपकी, ठीक है। एक आपकी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट थी और दूसरी जो है आपकी सोशल एडवर्टाइजमेंट थी। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एड को बनाते हैं, साबुन, तेल, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, अपने भी किसी ब्रांड को दिखाते हैं ताकि उनकी सेल, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेकिन कुछ ऐसी एड जो कि दिखाती हैं सामाजिक मुद्दों को दर्शाती हैं, जैसे कि सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपकी सोशल एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं। आप लोगों ने इन एड्स को बना लिया था, कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया और कुछ बच्चों ने अभी नहीं दिखाया। वो सब बच्चे अपना अपना प्रिपेयर कीजिए, मैं आपका कल चेक करूंगी इसे अच्छे से, और साथ में आप इसकी एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। इसकी एक्सरसाइज सभी बच्चों की रफ नोटबुक में सोल्व होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स आपने रफ नोटबुक में सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा? ओके।